तारों भरा आसमान और उसमें चमकता सितारा, काबे के बुत गिरते हुए दिखाए जाएं, फारस के महल की दीवारों में दरारें पड़ना। हजरत आमिना अपने मासूम बच्चे को देख रही है और उनके चेहरे से नूर निकल रहा है। नबी करीम की पैदाइश का मुबारक वाक़िया। रात गहरी हो चुकी थी, मक्का की गलियों में सन्नाटा था। आसमान पर चांद अपनी पूरी रौनक से चमक रहा था, लेकिन उस रात कुछ अलग सा था। फलक पर एक अनजानी रोशनी थी जो दूर दूर तक फैल रही थी। अरब के नजूमी हैरान थे, वह बार बार सितारों को देख रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर उनके दिलों में एक ख्याल आ रहा था, आज कोई अजीम हस्ती दुनिया में तशरीफ ला रही है। काबे में हलचल और बुतों का गिरना। उस रात मक्का के बुतपस्त अपने अपने घरों में सो रहे थे। अचानक काबे में हलचल मच गई। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि काबे के बुत खुद ब खुद गिर चुके थे। आशिक आने रसूल चैनल को सब्सक्राइब करें। यह ऐसा वाकया था जो पहले कभी नहीं हुआ था। लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया, आखिर यह हो क्या रहा है। फारस का महल और बुझती हुई आग। मक्का से दूर ईरान में शाहान फारस के शानदार महल ईवान किसरा में अजीब वाकया पेश आया। उस महल की 14 बुर्जें जो सदियों से कायम थीं, अचानक दरक गईं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह कुदरती आफत है या कोई बड़ा इशारा। उसी रात अग्निपूजकों का सबसे बड़ा मंदिर, जहां हजारों सालों से जल रही आग कभी बुझी नहीं थी, अचानक ठंडी हो गई। पुरोहित हैरान थे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। शैतानों का आसमान पर जाना बंद। अरब में जिन और शैतान आसमान की तरफ जाया करते थे, फरिश्तों की बातें सुनने की कोशिश करते थे, मगर इस रात से उनके लिए आसमान के रास्ते बंद कर दिए गए। जैसे ही वे ऊपर चढ़ते, शहाब टूटते हुए सितारे उन पर गिरने लगते। जिन कंफ्यूज हो गए, क्या कोई नबी तशरीफ ले आए हैं। हजरत आमिना के घर एक नूर की आमद। उस रात मक्का के एक छोटे से घर में एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। यह कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि वह हस्ती थी जिनकी आमद से पूरी दुनिया में रोशनी फैलने वाली थी। हजरत आमिना को तकलीफ महसूस हुई, लेकिन उनके दिल में अजीब सा सुकून था। आखिरकार वह मुबारक घड़ी आई। सोमवार की रात 12 रबीउल अव्वल को एक प्यारा सा बच्चा दुनिया में तशरीफ लाया। लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था। हजरत आमिना ने जैसे ही उन्हें देखा, उनके मुंह से बस यही निकला, या अल्लाह, ये बच्चा तो किसी नूर का टुकड़ा लगता है। नूर का फैलना और दुनिया का रोशन होना। जैसे ही यह बच्चा पैदा हुआ, हजरत आमिना ने देखा कि उनके पास से एक नूर निकला जो दूर तक फैला और सीरिया के महलों तक चला गया। ये नूर इस बात का इशारा था कि यह बच्चा सिर्फ मक्का या अरब के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आया है। अब्दुल मुत्तलिब की खुशी। सुबह जब दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिली कि उनके बेटे अब्दुल्ला का चिराग रोशन हो गया है, तो वह दौड़ते हुए आए। उन्होंने अपने नवासे को गोद में उठाया, उनके चेहरे को गौर से देखा और बोले, ये बच्चा बहुत खास है, इसका नाम मोहम्मद होगा। उन्होंने काबे में जाकर शुक्राने की नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, इस बच्चे को पूरी दुनिया के लिए रहमत बना दे। खास पैदाइश, खास निशानियां। मोहम्मद जब पैदा हुए तो उनके जिस्म से कोई गंदगी नहीं निकली, बल्कि वह बिल्कुल पाक साफ थे। उनके जिस्म से मुश्क जैसी खुशबू आ रही थी। उन्होंने जन्म लेते ही सजा किया और अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई, जैसे किसी बड़े पैगाम का इशारा दे रहे हों। ये थी उस हस्ती की पैदाइश जिनकी वजह से पूरी कायनात रोशन हो गई।